हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वॉन्ग शनवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है लव इज़ नॉट इजी। ये हमेशा की तरह इसमें टॉप हमारा वॉन्ग जी होगा और बॉटम विंग। ये एक ओमेगा वर्स प्लस मॉडर्न एफएफ है। इस एफएफ में हमें एक एंजल और ह्यूमन की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। ये हमारा वॉन्ग जी है, इसको लानजान भी कहते हैं सब। इसकी एज 100 प्लस है और ये एक एंजल है। वॉन्ग जी एंजल वर्ल्ड का प्रिंस है और वॉन्ग जी का नेचर एक काइंड पर्सन और चेयरफुल है। वॉन्ग जी किसी से नहीं डरता सिवाय इसके अंकल सीफू के। और ये हमारा शीचन है, इसकी एज भी 100 प्लस है। शीचन वॉन्ग जी का चाइल्डहुड फ्रेंड है। शीचन भी हमारे वॉन्ग जी की तरह ही एक एंजल है और शीचन का नेचर एक काम पर्सन है, पर कभी कभी ये भी फ़नी बन जाते हैं वॉन्ग जी की तरह। शीचन वॉन्ग जी के साथ वॉन्ग जी के महल में ही रहता है। ये हमारे लांचुरैन यानी सीफू है, इनकी एज 1000 प्लस है, 1000 साल से ऊपर के हैं ये वॉन्ग जी के अंकल है, पर वॉन्ग जी इनको अंकल ना कहकर सीफू कहता है और शीचन भी इनको सीफू ही कहते हैं। ये भी एक एंजल है और ये एंजल वर्ल्ड के किंग है। लांचुरैन काफ़ी गुस्से वाले हैं, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ये हमारा क्यूट सा विंग है, इसकी एज 24 और ये अपनी कंपनी वी कॉर्पोरेशन का CEO है। विंग वॉन्ग जी की तरह एक एंजल नहीं है, वो एक इंसान है। विंग की पर्सनैलिटी बहुत कोल्ड है। विंग ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और ना ही वो ज़्यादा हंसता है। उसको बहुत कम लोगों ने देखा है स्माइल करते हुए। और ये लेडी हमारी मैडम यू है, ये विंग की स्टेप मॉम है। ये विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और इनके 2 बच्चे हैं। ये बॉय चैंग है, इसकी एज 27 है और ये मैडम यू का बड़ा बेटा है। चैंग किसी काम का नहीं है, इसको सिर्फ काम बढ़ाना आता है, इसलिए मैडम यू इसे ज़्यादा भाव नहीं देती। ये लड़की यानली है, यानली की एज 23 है। ये मैडम यू की सबसे छोटी बेटी है और ये विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। और ये एक लालची टाइप की लड़की है, ये विंग की कंपनी को हड़पना चाहती है। ये विंग से इतना ज़्यादा हेट इसीलिए करती है क्योंकि विंग एक अमीर इंसान है और उसके पास बहुत बड़ा मैंशन है, बल्कि इसके पास एक छोटा घर है जो ज़्यादा छोटा भी नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और बात, अगर आपको इस एफएफ में चैंग का कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि चैंग ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं स्टोरी के कैरेक्टर्स को चेंज भी कर दूंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा महल दिखाया जाता है जो कि पूरे वाइट कलर से ढका हुआ था। उस महल के आसपास भी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ही वाइट कलर की थी और वो महल बादलों से ढका हुआ था। उस बादलों के पास ही 2 ऐसे बादल थे जो कि आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से पहला बादल कहता है, लगता है वो लड़का आज भी लेट हो गया। दूसरा बादल कहता है, आज तो उसकी शामत आई है, मुझे नहीं लगता कि सीफू उसको छोड़ने वाला है। तो वो पहला बादल कहता है, वो हमेशा लेट उठता है क्यों है जब उसको पता है कि सीफू कितना गुस्सा हो जाता है। तो तभी वो दूसरा बादल कुछ कह पाता कि उधर से ज़ोर से हवा का झोंका चलने लगता है। वो बादल देख पा रहे थे कि एक पर्सन था जिसके बहुत बड़े बड़े पंख थे और उसकी आइज़ ब्लू थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। उसने पूरे मतलब वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे, जूते भी उसके वाइट कलर के ही थे और बाल उसके ब्लैक थे। वो बहुत तेज़ी से उड़ के उस महल की तरफ ही आ रहा था। ये और कोई नहीं, हमारा वॉन्ग जी है। वॉन्ग जी जब उन बादलों को क्रॉस करता है तो वो बादल आपस में टकराने ही वाले थे कि तभी पहला बादल कहता है कि मुझसे टकराना मत, अगर हम फिर से एक दूसरे से टकरा गए तो हमारा पानी बरसने लगेगा और ये इंसान हमें बद्दुआ देने लगेंगे कि बिन मौसम बरसात फिर से शुरू हो गई और फिर सीफू हमें आके डांटेंगे। तो दूसरा बादल कहता है, ये बच्चा कभी नहीं सुधरने वाला, हर बार ऐसा ही करता है और सीफू इसकी वजह से हमें सुना कर चले जाते हैं। और अब हम वॉन्ग जी की तरफ देखते हैं। वॉन्ग जी अपनी उसकी ब्लू आइज़ बिल्कुल झील की तरह थी। वो उन आँखों से उस गेट की तरफ ही देख रहा था। वॉन्ग जी अंदर जाने से झिझक रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अंदर जो पर्सन है वो उस पर कितना चिल्लाने वाला है। पर वो खुद को काम करते हुए उस गेट को खोलता है। गेट खोलने के बाद वो सीधा अंदर जाता है। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। वॉन्ग जी के सामने ही एक पर्सन था, उसके पंख बहुत बड़े बड़े थे। उसने अपनी पीठ वॉन्ग जी के पीछे कर रखी थी।
उस पर्सन के पंख इतने बड़े थे कि वहाँ का पूरा एक हॉल जैसे ढक रहा था। वहाँ पे वांग जी की तरह ही और भी एंजल्स बैठे हुए थे, पर उन्होंने अपने पंख बाहर नहीं निकाले हुए थे। वांग जी जाता है और उस पर्सन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो पर्सन कहता है कि तो मिस्टर लानजान, आज आपका क्या बहाना होने वाला है? तो वांग जी कहता है कि वो सीफू मैं वो तो वहीं पे एक और एंजल खड़ा हुआ था। उस एंजल की आईज ग्रीन थी, उसके भी बहुत बड़े बड़े पंख थे। उसने अपने पंख निकाले हुए थे। वो और कोई नहीं, हमारा शीचन था। शीचन कहता है कि लानजान, सीफू को सारी बातें सच सच बताओ कि कल तुम कहाँ थे और इतनी लेट तुम्हें कैसे हुआ? तो वांग जी फिर शीचन की तरफ देखता है। तो सीफू कहते हैं, बोलो लानजान, मैं तुम्हारे बोलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। गाइस, मैं आपको बता दूं कि एंजल वर्ल्ड में सारे लोग वांग जी को लानजान कहते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पे लानजान भी यूज़ कर रही हूँ और वांग जी भी। तो अब हम स्टोरी पर आते हैं। वांग जी कहता है कि वो सिफू मैं कल रात को सो गया था। तो उसकी ये बात सुनकर वहाँ के सारे एंजल्स जितने भी थे वो सब हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि हमारा शीचन भी हंसने लगा था। तो वांग जी को समझ नहीं आता कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तो वो सिफू बड़े आराम से कहते हैं कि अच्छा, तो अब से एंजल वर्ल्ड में रात भी होने लगी है ना। तो वांग जी को रियलाइज़ होता है कि ये उसने क्या कह दिया, क्योंकि एंजल वर्ल्ड में तो कभी रात होती ही नहीं थी, वहाँ पे हर टाइम उजाला ही रहता था। तो वांग जी कहता है ओ मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। तो वो वांग जी और कुछ कह पाता है कि उससे पहले सीफू कहते हैं कि लानजान, तुम्हारी ये 24वीं गलती है, अब मैं इसे माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तुम एंजल वर्ल्ड के प्रिंस हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, पर अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारी ये गलती अब और माफ़ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। सज़ा का नाम सुनते ही वहाँ का पूरा माहौल शांत हो गया था, क्योंकि वहाँ के सारे एंजल्स जानते थे कि सीफू अगर कोई सज़ा देते हैं तो वो कितनी हार्ड होती है। यहाँ तक कि कोई एंजल तो मरने पे भी आ जाता है, इतनी ख़तरनाक सज़ा देते हैं उनके किंग। तो वांग जी भी काँपने लगा था। वो कहते हैं, सीफू आप मुझे सज़ा कैसे दे सकते हैं, मैं तो यहाँ का प्रिंस हूँ ना। तो सीफू कहता है, प्रिंस हो जभी तो तुम बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को समझने लगे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा जब तुम हर बार ऐसी गलती करोगे, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। तो शीचैन फिर वांग जी को काम डाउन करते कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, बस उनका सज़ा सुनो और फिर वो काम करो। तो वांग जी फिर कुछ नहीं कहता। फिर सीफू कहता है कि तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें धरती पे जाना होगा और वहाँ पे एक ऐसा इमोशनलेस पर्सन है जिसको प्यार करना नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो किसी की फीलिंग्स भी नहीं समझ पाता। तो तुम्हें ये टास्क दिया जा रहा है कि तुम्हें उससे को प्यार करना सिखाना होगा। तुम्हें इसके अंदर इमोशन डालने होंगे ताकि वो पर्सन भी घुल मिल सके सब लोगों से। तो वांग जी कहता है, बस इतना सा काम, ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। वो काफ़ी अपने आप को बढ़ावा देते हुए ये चीज़ बोलता है। तो सीफू कहते हैं कि इतना आसान कहाँ है मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि मेरे सज़ा इतना आसान होता है? तो वांग जी फिर बड़ी बड़ी आंखें करके सीफू की तरफ देखने लगता है। सीफू फिर कहता है कि वो तुम जानते नहीं ये वर्ल्ड कितना बड़ा है, मैं तुम्हें उस पर्सन का ना ही नाम बताने वाला हूँ ना ही उसका देश बताने वाला हूँ कि वो किस देश में रहता है, तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा उसको। तो वांग जी ये सुन के तो वहीं पे बैठ जाता है। वांग जी कहता है, पर सीफू आप जानते हैं ना कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और यहाँ पे हज़ारों हज़ार क्या करोड़ों इंसान रहते हैं, मैं इन करोड़ों लोगों में उस एक पर्सन को कैसे ढूंढूंगा? तो सीफू फिर हंसते हैं और कहता है, यही तो मेरी सज़ा है, तुम जाओ और अपना काम करके आओ, और जब तक तुम वो काम नहीं करोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, वरना इससे भी कठिन सज़ा मैं तुमको दूँगा। तो वांग जी फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सारे एंजल्स बस उसको जाते हुए देख रहे थे। शीचेन भी चौंक गया था सीफू के इस वाले सज़ा को सुनकर। वो सोचता है कि वो वांग जी की मदद करेगा इसमें, पर सीफू उसकी माइंड को पढ़ते हुए कहते हैं कि शीचेन हिम्मत भी मत करना उसकी मदद करने के लिए, वरना मैं तुम्हें भी ऐसा ही एक और टास्क सौंप दूँगा। तो शीचेन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा सीफू के सामने ही, बस वो वांग जी को जाता हुआ देख रहा था। वांग जी उस महल से बहुत गुस्से में बाहर निकला था और वो जाते ही सीधा वो जो 2 बादल थे उनमें से पहले वाले बादल पे लेट जाता है। उस बादल पे वो बहुत तेज़ से चढ़ा था, जिससे बादल थोड़ा हिलने लगा, तो वो फिर से टकराने वाला था दूसरे बादल से, पर दूसरा बादल थोड़ा साइड हो गया था जिससे वो नहीं टकराया। वांग जी फिर कहता है,
सीफू मुझे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं, मैं अकेला कैसे करूँगा वो सब, मैं जानता हूँ। सीफू ने शीचेन को भी मना कर दिया होगा मेरी मदद करने के लिए। उनमें से फिर पहला बादल जिसके ऊपर वांगजी लेटा हुआ था, वो बादल कहता है कि मज़ा आया तुमको, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम बहुत बिगड़ैल बच्चे हो। तो वांगजी कहता है अच्छा मैं बिगड़ैल हूँ, मैं बताऊँ कैसे बिगड़ैल हूँ मैं। फिर वो अपने मैजिक से अपना वो दूसरे वाले बादल को पहले वाले बादल के पास लाने लगता है। वो दूसरा बादल कहता है नहीं नहीं देखो बच्चे ऐसा मत करो, मैं फिर से बरसने लग जाऊँगा। तो वांगजी कहता है तो अपने दोस्त को कहो ना शांत बैठने के लिए, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तो पहला बादल कहता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, तुम उसको छोड़ दो। तो वांगजी फिर छोड़ देता है और वहीं पे एक साय करके लेट जाता है। वांगजी कहता है उफ़, मेरी लाइफ भी कैसी है, पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं ये सीफू। और वैसे क्या कि वहाँ पे सो ही जाता है। और अब हमें नीचे यानी विंग का दिखाया जाता है। विंग एक अकेले कमरे में बैठकर रो रहा था। उसके हाथों में एक फ्रेम थी जिस पे शायद से उसके मॉम और डैड के फ़ोटो छपे हुए थे। वो उस फ्रेम को लेकर रो रहा था। ये टाइम 8 बजे का था, रात के 8 बज रहे थे उस टाइम। मतलब विंग ने अपने पूरे कमरे में अंधेरा कर रखा था। विंग रो ही रहा था कि तभी उसके डोर पर नॉक होती है। अंदर से यानी बाहर से वो पर्सन कहता है यंग मास्टर। तो विंग अपने उस फोटो फ्रेम को तकिए के नीचे छुपा देता है और फिर अपने आंसुओं को साफ करता है। वो फिर डोर के पास जाता है और डोर को खोलता है। सामने उसके एक ओल्ड मैन खड़ा था। ओल्ड मैन मतलब विंग से कहता है कि यंग मास्टर आपको एक ज़रूरी मीटिंग के लिए अभी इसी वक्त जाना होगा। तो विंग कहता है क्या, इस टाइम कौन सी मीटिंग होती है, मेरा ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो वो पर्सन कहता है आपको पता है जो 2 दिन पहले आपको प्रोजेक्ट मिला है, उसके हेड आज 11 बजे एक मीटिंग के लिए अब्रॉड जाने वाला है, पर वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं मिलके उस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए आपको इसी टाइम निकलना होगा क्योंकि 11 बजे उनकी फ़्लाइट है। तो विंग कहता है ठीक है तुम कार निकालो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि कार ऑलरेडी बाहर खड़ी है आपके इंतज़ार में, आप रेडी होकर प्लीज़ जल्दी आ जाइए। तो विंग फिर उसके सामने डोर बंद कर देता है और वो जल्दी से रेडी होकर बाहर की तरफ जाता है। बाहर ऑलरेडी एक ब्लैक कलर की कार उसको लेने के लिए खड़ी थी। विंग उसमें बैठ जाता है और मीटिंग प्लेस के लिए निकल जाता है। मीटिंग ख़त्म करने के बाद वो जब वापस आ ही रहा होता है तो अचानक से उसके कार के सामने एक ब्लैक कलर का डॉग गुजरने लगता है। वो ड्राइवर डॉग को बचाने के चक्कर में ब्रेक मारना चाहता था, पर ब्रेक और फेल हो चुके थे उस कार के। उस ड्राइवर से कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो एक ब्रिज से जाकर टकरा जाती है। वो ब्रिज को क्रॉस कर देती है कार और वो सीधा नीचे जाकर गिरती है। ब्रिज इतना भी ऊंचा नहीं था, पर ऊंचा तो था थोड़ा। वो कार सीधा नीचे जाके पलट जाती है। और अब हमें सीधा एंजल वर्ल्ड का दिखाते हैं जहाँ पे वांगजी सो रहा था। उसके सामने शीचन खड़ा था। शीचन कहता है वांगजी उठो जल्दी, क्या तुम्हें तुम्हारे वर्क पे नहीं जाना। तो वांगजी कुछ जवाब नहीं देता। शीचन उसको एक लात मारते हुए कहता है वांगजी उठो जल्दी से, वरना अगर सीफू यहाँ पहुँच गए तो तुम्हारी हालत बुरी कर देंगे, तुम अच्छी तरीके से जानते हो। तो वांगजी फिर भी कोई जवाब नहीं देता। अब शीचन उन बादलों पर गुस्सा करने लगता है। शीचन कहता है तुम कैसे बादल हो, तुमने वांगजी को अपने ऊपर सुला रखा है, क्या तुम्हें डर नहीं कि सीफू तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो वो बादल कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा बहुत शैतान है, ये हमारी बात नहीं मानता और जब हम इनकी बात नहीं मानते तो ये हमें आपस में टकराने की धमकी देता है। तो शीचेन अब और कुछ बोल पाता तभी उसके सामने एक बड़ी सी परछाई आकर रुकती है। उस परछाई के पंख बहुत बड़े बड़े थे। वो परछाई शीचेन के सीधा पीछे से आ रही थी। शीचेन समझ गया था कि ये किसकी परछाई है। अब शीचेन अपने कांपते हुए होठों से कहता है लांजार उठ जाओ, देखो तुम इस टाइम सो नहीं सकते। पर वांगजी कहता है कि शीचैन मुझे सोने दो ना, क्यों परेशान कर रखा है मुझे। तो शीचैन फिर कहता है लानसान ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, उठ जाओ जल्दी से, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इसके बाद। तो वांगजी फिर भी नहीं उठता। अब सीफू फिर आगे आता है और शीचैन को कहता है तुम साइड हटो। तो शीचैन साइड हट जाता है और सीफू फिर एक ज़ोरदार लात उस बादल पे मारते हैं जिससे उस बादल के 4 टुकड़े हो गए थे। वांगजी फिर सीधा उस बादल से नीचे गिरने लगता है क्योंकि बादल के तो 4 टुकड़े हो गए, तो वांगजी अब सोएगा कहाँ। वांगजी नीचे गिरने लगता है यानी ज़मीन की तरफ। तो शीचेन कहता है सीफू वो गिर जाएगा। तो सीफू फिर कहता है कि डरो मत, उसके पास खुद के पंख है, वो बच जाएगा, वो गिरने वाला नहीं है।
तो शीचन कहता है अरे हाँ उसके पास तो पंख है, तो मैं क्यों फालतू में फिक्र कर रहा हूँ उसकी, मैं भी ना पागल हूँ बहुत। ये कहकर शीचन और शिफू वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान उस बादल ने भी अपने आप को जोड़ लिया था, यानी वो फिर से एक हो गया था। सो गाइज मिलते हैं अब आपसे इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए मैं इस स्टोरी को यहीं रोक रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये न्यू एफएफ आपको कैसा लगता है, और आपको क्या लगता है कि विंग जो उस ब्रिज से नीचे गिरा तो वो ज़िंदा भी होगा या वहीं पे उसकी डेथ हो गई है। और वांग जी का क्या वांग जी भी बचेगा या वो तो सोया पड़ा था ना। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।